कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ सिर्फ जिंदा रहना ही काफी नहीं लगता। आप रोज सुबह उठते हैं, वही पुराने काम दोहराते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक करते हैं, लोगों के सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से कुछ अधूरा महसूस होता है। ऐसा नहीं कि आप नाकाम हो रहे हैं, बल्कि बाहर से देखने वाले तो यही कहेंगे कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मगर सच्चाई ये है कि अंदर ही अंदर आप थक चुके होते हैं। काम से नहीं, बल्कि खुद को जोड़े रखने की कोशिश से, हर दिन खुद को संभालने की उस चुप लड़ाई से, हर रोज ये दिखाने की कोशिश से कि आप ठीक हैं, जबकि दिल जानता है कि कुछ ठीक नहीं है। हर पल ये सोचते हुए कि क्या मैं काफी हूँ। हर दिन ऐसा लगता है जैसे अब भी किसी की मंजूरी के लिए ऑडिशन दे रहे हो। आप अपने चारों तरफ देखते हैं, लोग भी उसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, तारीफ, मान्यता, अपनापन, मगर किसी की आंखों में सुकून नहीं दिखता। यही है आज की दुनिया, तेज, शोर भरी, लगातार चलती हुई और बेहद अलग थलग। और इसी शोर के बीच कभी कभी मन पूछ बैठता है, क्या इससे कुछ ज्यादा है जिंदगी में? हाँ है, मगर वो ज्यादा आपको और तेज भागने से नहीं मिलेगा। वो तब मिलेगा जब आप एक पल रुकेंगे और समझेंगे कि आपको अपनी कीमत कमाने की जरूरत कभी थी ही नहीं। आप पहले से ही कीमती हैं। आपको पहचान बनाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं। आपको बस ये जानना है कि आप पहले से ही पहचान पा चुके हैं। यीशु ने हमें सिखाया कि पहचान कमाई नहीं जाती, वो भीतर से बहती है। उन्होंने कभी नहीं कहा और मेहनत करो ताकि मैं तुमसे प्यार कर सकूं। उन्होंने कहा, मेरे पास आओ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। और जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो सब कुछ बदलने लगता है। अब आप प्यार के लिए नहीं, प्यार से काम कर रहे होते हैं। अब आप पहचान बनाने के लिए नहीं, पहचान में चल रहे होते हैं। ये बस सोच का बदलाव नहीं होता, ये आत्मा का बदलाव होता है। एक सुबह आप उठते हैं और महसूस करते हैं, मुझे किसी और का बनने की जरूरत नहीं, मैं पहले से ही कोई हूँ। ये है बदली हुई सोच और बदले हुए दिल की ताकत। मुश्किलें अब भी आएंगी, जिंदगी जादू की तरह आसान नहीं हो जाएगी, मगर अब आपका नजरिया बदल जाएगा। अब आप मुश्किलों को देखकर ये नहीं पूछेंगे, क्या मुझे सजा मिल रही है? अब आप पूछेंगे, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? जो मुझे दिया गया है, मैं उसका ध्यान कैसे रखूँ? अब आप कमरों में घुसते हुए ये नहीं सोचेंगे कि क्या मैं यहाँ फिट होता हूँ। अब आप ऐसे चलेंगे जैसे आपको यहाँ किसी मकसद से रखा गया हो। आपके पास कुछ देने को है और आप अब खुद को पुराने रोल्स में समेटने की कोशिश नहीं करेंगे। आप उन ढांचों से बाहर निकलेंगे जो कभी आपकी पहचान थे, लेकिन अब नहीं है। क्योंकि जब आपको सच में पता चल जाता है कि आप कौन हैं, तब आप औरों से मंजूरी मिलने का इंतजार नहीं करते। आप खुद रास्ता बनाते हैं जिसमें औरों के लिए भी जगह होती है। यीशु ने यही किया। वो सिर्फ लोगों को चंगा नहीं करते थे, वो उन्हें ताकत देते थे। वो भीड़ से प्यार नहीं करते थे, वो हर किसी को नाम से बुलाकर मकसद देते थे। और ये सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है, ये पहचान की बात है। जब तक आपको खुद की पहचान नहीं मिलती, तब तक कुछ भी स्थिर नहीं लगेगा। आप दौड़ते रहेंगे, तुलना करते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। आप बार बार उन चक्करों में फंसेंगे जो आखिर में खालीपन ही देते हैं। मगर जब आपकी पहचान किसी ऐसी चीज में जड़ होती है जो अडिग है, जो शाश्वत है, तब आपको हर आवाज, हर राय, हर डर से हिलाया नहीं जा सकता। यीशु ने आराम का वादा नहीं किया, मगर उन्होंने स्पष्टता का वादा किया। उन्होंने शांति का वादा किया। इसीलिए नहीं कि जिंदगी एकदम सही होगी, बल्कि इसलिए कि आपकी पहचान अब उनसे जुड़ी है और कोई हालात उसे बदल नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि आप अपनी नाकामी से परिभाषित नहीं होते। आपकी कमजोरी आपको बाहर नहीं करती। आप जब अकेले होते हैं तब भी भुलाए नहीं जाते। आप चुने गए हैं, आप पहचाने गए हैं और आप दबाव में नहीं, उद्देश्य में भेजे जा रहे हैं। और सुनिए, उद्देश्य और प्रदर्शन एक जैसे नहीं होते। दुनिया आपको यही सिखाएगी कि आपकी कीमत आपके काम के आधार पर है, कि आप जितना ज्यादा हासिल करेंगे उतना ज्यादा आप कीमती बनेंगे। मगर यीशु इस झूठ को उल्टा कर देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि मकसद कुछ कमाने की चीज नहीं, ये एक उपहार है। ये प्रभावशाली दिखने की बात नहीं, ये सचेत होकर जीने की बात है। ये सबसे ऊंची आवाज बनने की बात नहीं,
ये उस जगह वफादार रहने की बात है जहाँ कोई देख नहीं रहा, जब आप चुपचाप किसी को माफ करते हैं, जब आप अंधेरे में भी प्यार दिखाते हैं, जब आप शांति लेकर आते हैं वहाँ जहाँ सिर्फ अफरात फ्री है। यही है असली मकसद, यही है असली विरासत। और जब आप इस तरह चलते हैं जैसे आप पहले से ही चुने गए हैं, तब आप सही मौके का इंतजार नहीं करते, आप हर हाल में ईमानदारी से जीते हैं। सच कहें तो आज की दुनिया बहुत शोर करती है, हर ओर से आवाजें आती हैं जो बताती है कि सफलता कैसी दिखती है, आपको कैसा बनना चाहिए, क्या चाहिए और कौन होना चाहिए। मगर यीशु कुछ गहरा ऑफर करते हैं, स्पष्टता। और स्पष्टता हमेशा किसी बड़ी आवाज में नहीं आती, वो अक्सर शांति में आती है। जब आप दौड़ते दौड़ते थमते हैं और पहली बार सुन पाते हैं, तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ चलो। यही है वो आत्मविश्वास जो अडिग होता है, वो तालियों पर नहीं टिकता, वो सच्चाई पर टिका होता है। और जब ये सच्चाई आपकी लंगर बन जाती है, तब कोई भी तूफान आपको डुबो नहीं सकता। यीशु ने हमें कभी किसी रीति रिवाज वाले धर्म में नहीं बुलाया, उन्होंने हमें एक रिश्ते की लय में बुलाया, जहाँ उनकी आवाज कोई दूर की गूंज नहीं बल्कि रोज की साथी हो। और इस तरह की जिंदगी सिर्फ उत्साह से नहीं टिकती, ये आदतों से टिकती है। वो पवित्र, शांत, रोज की आदतें जो हमें तूफानों में स्थिर रखती है और हमारे दिल को नरम बनाए रखती है जब जिंदगी शोर मचाती है। और याद रखना, आराधना की शक्ति को कभी कम मत आंकना। सिर्फ चर्च के गाने नहीं बल्कि हर रोज का समर्पण ही सच्ची आराधना है। आराधना वो पल है जब आप कहते हैं, हे परमेश्वर तू नियंत्रक है, मैं नहीं। यही है आत्मा को रीसेट करने का तरीका, यही है उस गड़बड़ी से ऊपर देखने का तरीका और अपने दिल को याद दिलाने का कि सिंहासन पर अब भी वही विराजमान है। परफेक्ट माहौल की जरूरत नहीं है, जरूरत है बस समर्पित दिल की। कार में आराधना करो, उलझन में आराधना करो, आभार में आराधना करो, तब भी आराधना करो जब मन नहीं कर रहा, खासकर तब, क्योंकि आराधना भावनाओं की नहीं ध्यान की बात है। और जब आप आराधना चुनते हैं, खासकर सवालों के बीच, तो कुछ बदलने लगता है। स्वर्ग उतर आता है, शांति लौट आती है, डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि आराधना ही वो जगह है जहाँ हमें याद आता है हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर पास है, अच्छे हैं, उपस्थित है। और कभी कभी इस लय में एक और चीज शामिल होती है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उपवास। कोई धार्मिक बोझ नहीं बल्कि एक पवित्र ठहराव। उपवास का मतलब खुद को सजा देना नहीं, ये है शोर को हटाकर परमेश्वर की आवाज को साफ साफ सुनना। ये है अपने मन को कहना, अब तू नहीं, अब आत्मा मार्गदर्शन करेगी। ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा कदम हो, छोटा मगर सचेत प्रयास काफी है। कुछ दिन सोशल मीडिया से दूरी, थोड़ा एंटरटेनमेंट से ब्रेक, उन चीजों से भी मना करना जो बुरी नहीं है पर इस समय बहुत तेज शोर कर रही है। उपवास आपकी इच्छाओं को दोबारा जोड़ता है, आपकी आत्मा को रीसेट करता है और याद दिलाता है कि असली ताकत गहराई से आती है। यीशु ने उपवास किया ताकत पाने के लिए नहीं, ध्यान केंद्रित करने के लिए। और वो आपको भी इसी लय में बुलाते हैं, नियम के तौर पर नहीं बल्कि स्पष्टता के रास्ते के तौर पर। ये सब आदतें, उपस्थिति, सुनना, आराधना, उपवास, ये परमेश्वर को प्रभावित करने के लिए नहीं है, ये है आपके उससे नजदीक जाने के लिए। ये किसी आध्यात्मिक इंसान के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो थकावट से नहीं, पहचान से जीना चाहता है। क्योंकि आखिर में आपकी ताकत परफेक्ट योजनाओं से नहीं आएगी, वो नजदीकी से आएगी। जितना पास चलोगे सब कुछ उतना ही साफ दिखेगा। आपको अगले 10 साल की प्लानिंग नहीं चाहिए, आपको आज उपलब्ध रहना है। खुले हाथ, खुले कान, खुला दिल, और परमेश्वर आपको एक एक कदम पर ऐसे रास्ते पर ले चलेगा जो सिर्फ एक पल के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक विरासत छोड़ जाएगा।